थर्ड कौन सी बात थी? नेमिंग ऑफ अल्केन। नेमिंग ऑफ अल्केन में हम लोग सबसे पहले लेते हैं ये है, इसका नेमिंग करते हैं, ध्यान दोगे। तो सबसे पहला काम जो है उसको बोलोगे नहीं, पेरेंट चेन चुनोगे और पेरेंट चेन चुनने के बाद नंबरिंग कर दोगे। तो नंबरिंग किधर से होगा? लोवेस्ट लोकेंट रूल लगेगा इसमें, क्योंकि एक ही शाखा है, तो इधर से कर दो। ध्यान दोगे 2 नंबर पर आपको लगा हुआ है मिथाइल, ब्लैक पेन हम यूज करें। 2 नंबर पर लगा हुआ है मिथाइल, इसका नाम क्या है? मिथाइल। 2 नंबर पर मिथाइल है। उसके बाद यहाँ से यहाँ कार्बन कितना है? 5 कार्बन, और 5 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं पेंटा प्लस। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड में आता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो जब ना आ रहा हो तो उसमें हम लोग यूज कर लेंगे एन। आपको बताए हुए हैं पिछला क्लास में, प्रीवियस क्लास में, कि 2 वॉवेल एक साथ नहीं रह सकता है, तो पहला वॉवेल खत्म हो गया। एक चीज यहां पर और छूट रहा है कि नंबरिंग जो किए हो आप, तो ये मिथाइल जो है उसको इंडिकेट करना होगा नाम में कि ये कितना नंबर पर है। सिर्फ नंबरिंग करके छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये कितना नंबर पर है वो आपको दिख रहा है 2 नंबर पर। याद रखोगे कि जब 2 मैथमेटिकल नंबर हो, यहां लिख दे साइड में हम, मैथमेटिकल नंबर मैथमेटिकल नंबर को सेपरेट करोगे आप कोमा से। मैथमेटिकल नंबर को सेपरेट करोगे कोमा से, जैसे 2 3 4 इस तरीका से आ गया, तो सबके बीच में कोमा होगा। अगर एक मैथमेटिकल नंबर और एक तरफ अल्फाबेट हो ABCD में से कुछ भी हो, तो इसको जो आप सेपरेट करोगे उसमें आप हाइफन का यूज करोगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये मैथमेटिकल नंबर है, इधर अल्फाबेट है। इसको सेपरेट करने के लिए हम बताएं आपको कि हाइफन का यूज करोगे। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जब नाम लिखे हो तो हम लोग पढ़े हुए थे प्रीवियस क्लास में कि 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन इसमें है और कौन नहीं है। 2 डिग्री प्रीफिक्स में हम लोग मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल ये सब पढ़े हुए थे, क्लोरो, ब्रोमो। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लो, स्पाइरो, बाइसाइक्लो ये सब था, तो ये यहाँ पर नहीं है। तो हम बताए थे कोई जरूरी नहीं है कि सभी स्टेप सभी कंपाउंड में सभी स्टेप हो ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये यहाँ पर एब्सेंस है, ये नहीं है। रूट वर्ड आपको दिख सकता है, ये है, ये रूट वर्ड हो गया। रूट वर्ड तो सब में होगा, चाहे वो कोई भी कंपाउंड हो। रूट वर्ड के बिना ये नहीं हो, लेकिन ये होना अनिवार्य है, ये तो होगा ही होगा। रूट है जड़, ये देख लो आप, ये हम लोग पढ़े हुए थे 1 डिग्री सफिक्स में, और वो ये है 2 डिग्री सफिक्स यहाँ नहीं है, ये एब्सेंस है, तो ये नहीं है, ये नहीं। इस तरीका से हम लोग इसको भी समझे कि नाम जो लिख लेते हैं उसमें क्या 1 डिग्री सफिक्स क्या है, 2 डिग्री सफिक्स क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है। इस तरीका से हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे कि अब आगे क्या करना है। मोर देन 1 जब सब्सटीट्यूएंट हो, एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट होगा तो उसका नेमिंग कैसे होगा। इसमें तो सिर्फ एक सब्सटीट्यूएंट था और उसका हम लोग नंबरिंग किए। जैसे आप
इसका नाम खुद से लिखो, ये लगा दिए हम। यहां से यहां पेरेंट चेन ले लेंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 होता है इधर से अगर नंबरिंग करते तो। इसका नंबरिंग जो है इधर से ही कर दिए, 3 नंबर पर आ गया तो लिखेंगे 3 हाइफन इथाइल। हाइफन और कोमा का अगर यूज नहीं करते हो आप तो आपका नेमिंग गलत हो जाएगा। इथाइल यहां से यहां 3 4 5 6 कार्बन है, लिखेंगे हेक्सा प्लस एन। आपको पता होना चाहिए, फास्ट हो जाओ, हम लोग फास्ट काम करेंगे, ए हट जाएगा, हेक्सेन। तो इस तरीका से हम लोग ये नेमिंग किए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। एक क्वेश्चन ये है कि इसका नेम क्या होगा, तो पेरेंट चेन पहले इसमें चुनो, पेरेंट चेन ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट है, एक देखो ये है इथाइल, एक ये मिथाइल। तो एक से जब ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट होता है तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, रोल नंबर फर्स्ट पहले तो फर्स्ट रोल में था, फर्स्ट रोल में कुछ था ही नहीं, बस नेमिंग कर दिए हम लोग। उसका हाइफन ये करके एक ही शाखा था तो उसका ही नाम लिखने था। अगर अगला जो है रूल, नेक्स्ट रूल, उसमें क्या करना है, एक इथाइल है और एक मिथाइल है, पहले इसको लिखें या पहले इसको लिखें, तो फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या है कि इथाइल पहले आएगा मिथाइल से, तो इथाइल को पहले लिखोगे फिर मिथाइल को लिखोगे, चाहे वो ज़्यादा नंबर पर ही क्यों ना है। जैसे इथाइल है 4 नंबर पर, मान लेते हैं ऐसा, और मिथाइल है 2 ही नंबर पर, तब भी कोई बात नहीं होगा, लेकिन पहले लिखेंगे किसको, इथाइल को, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। तो देखते हैं कि कौन पहले आता है कौन बाद में। यहां पर आप देख सकते हैं, इसको मिटा दें, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो फॉलो करोगे कब, मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट हो, मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट। तो यहां ध्यान दोगे नंबरिंग किधर से हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ 2 नंबर पर कोई नहीं लगा, यहाँ 2 नंबर पर लगा हुआ है, RFPD इधर से सही हो जाएगा। यहाँ 3 नंबर पर, यहाँ 2 नंबर पर है इधर से, तो नंबरिंग इधर से हो गया। RFPD लगा दिए, इधर से लगाए हैं तो 3, RFPD इधर से लगाए हैं तो 3, इधर से लगाए 3, उसके बाद 5 इधर से लगाए तो 2 नंबर और 4 नंबर। ये वाला नंबरिंग सही है कि ये वाला नंबरिंग, ध्यान दोगे। इधर आगे आपको इधर से 2 ही नंबर पर मिल गया, इधर से 3 नंबर पर मिल रहा है, तो ये वाला नंबरिंग सही और ये वाला नंबरिंग गलत हो जाएगा। तो अब आपको दिख रहा होगा कि 2 नंबर पर लगा हुआ है मिथाइल और 4 नंबर पर लगा हुआ है इथाइल। तो पहले जो लिखेंगे इसमें से, भले ही ये ज़्यादा दूर है ये नज़दीक है, क्योंकि RFPD यहाँ काम कर गया है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर काउंटिंग नहीं हुआ है, तो RFPD जब काम कर गया तो हम लोग इसको पहले लिखेंगे 4 हाइफन देंगे, आगे अल्फ़ाबेट आएगा, 4 पर इथाइल हाइफन, 3 पर ये जो है 2 पर मिथाइल, यहाँ से यहाँ टोटल कार्बन है 6, तो उसके लिए आएगा हेक्सा। इन एन तो आएगा नहीं कि ये वोवेल हट जाएगा क्योंकि एन आएगा, तो हो जाएगा हेक्सेन। 4 पर इथाइल 2 हेक्सेन। एक ये एग्जाम्पल लिए, इस एग्जाम्पल का कैसे करेंगे हम लोग नेमिंग। तो पेरेंट चेन जो इसमें चुनोगे, पहला जो इसमें पेरेंट चेन आप चुनोगे, ये पेरेंट चेन होगा। पहले तो आप यही करोगे काम, नंबरिंग कर दो, इधर से नंबरिंग करोगे तो 2 नंबर पर आ रहा है, 4 नंबर पे इधर से करोगे 3 नंबर पर आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग कर दिए हम लोग। अब यहां पर एक चीज ध्यान दोगे, जब सेम सब्स्टिट्यूएंट मोर देन 1 टाइम रिपीट हो रहा हो, मोर देन 1 टाइम,
एक से अधिक बार अगर रिपीट हो रहा हो तो याद रखोगे, 2 बार रिपीट हो रहा हो तो उसके लिए यूज करोगे वर्ड डाई, 3 बार रिपीट हो रहा हो तो ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ये आप वर्ड यूज करोगे। अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से अधिक हो तो सभी का पोजीशन दिखाना नहीं बोलना है, सभी का पोजीशन दिखाना है। जैसे यहीं पर हम लोग इसका नेमिंग करते हैं, ध्यान दोगे। 1 2 3 4 5 6, ये जो है आपको मिथाइल यहां भी है 2 नंबर पर और मिथाइल 4 नंबर पर भी है, तो लिखेंगे मिथाइल। लेकिन क्या ये मिथाइल कितना कितना नंबर पर है, ध्यान दोगे, एक 2 नंबर पर और एक है 4 नंबर पर, तो लिखेंगे 2 4, ये 24 नहीं लिखना है, बताए हुए हैं कि 2 मैथमेटिकल नंबर को कोमा से सेपरेट करेंगे, यहां पर नंबर और इसको ऐसे हाइफन से, तो लिखेंगे 2,4 मिथाइल। लेकिन एक चीज और बताया गया आपको, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट, देखो दोनों मिथाइल ही है, सेम सब्स्टिट्यूएंट मोर देन 1 टाइम रिपीट हो, तो अगर 2 बार रिपीट हो रहा हो तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे डाई मिथाइल, हो गया 2,4 डाई मिथाइल। याद रखोगे ये जो डाई आया है, क्लियर कर लोगे यहां पर आप अपना कॉन्सेप्ट, ये जो डाई आया है ये इस 2 के लिए नहीं आया है, ये डाई आया है 2 बार के लिए, 2 बार है, मतलब मिथाइल 2 बार है, एक यहां एक यहां, उसके लिए डाई आया है 2 टाइम्स के लिए। और यहां पर जो ये 2 और 4 दिख रहा है, ये एक 2 बार जो आया है उसमें से एक है आपको 2 नंबर पर और एक है 4 नंबर पर, ये चीज इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद कार्बन कितना है, तो कार्बन का संख्या है यहां पर 6, तो लिखेंगे हेक्सा प्लस एन, हेक्सेन। किसी को लग रहा होगा कि सर इसका नाम ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 2 मिथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, तो ये गलत है, ऐसा नियम नहीं है। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसको एक ही बार हम लोग लिख दिया करते हैं, 4,2 डाई मिथाइल हेक्सेन, क्या ये सही है, तो ध्यान दोगे ये भी गलत है। कहोगे सर इसमें और इसमें क्या अंतर है, इस दोनों के नाम में अंतर तो कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा गलती कर गए हो कि ये जो डिजिट लिखते हैं हम लोग बढ़ते क्रम में, नियम है आप बढ़ते क्रम में इसको लिखोगे 2 4 5 6 ऐसे, ये हम लोग घटते क्रम में लिख दिए, जो कि क्या हो गया गलत। तो इस तरीका से हम लोग नाम नहीं लिख सकते हैं, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या सीख रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट 2 तरह का हम लोग देखेंगे यहां से आगे, कुछ और भी अच्छा अच्छा कंपाउंड का नाम, एक नॉर्मल और एक कॉम्प्लेक्स। ध्यान दोगे, जब डाई ट्राई टेट्रा जो वर्ड यूज किए थे हम लोग नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के लिए, अभी कुछ देर पहले, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इटीसी एटसेट्रा, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज हो रहा हो तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं यूज करेंगे, नॉट यूज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब इसी डाई ट्राई टेट्रा को अगर डाई ट्राई टेट्रा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में देखने को मिले, डाई ट्राई टेट्रा ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हो, इटीसी पेंटा इस तरीका से, तो यूज्ड इन
अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये क्या कहता है, ये समझ में ना आया हो तो हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम लोग को समझ में आ जाएगा। 2 एग्जाम्पल करेंगे। आपके सामने ये कंपाउंड है, 3 कंपाउंड, इससे में आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है और नॉर्मल। ध्यान दोगे, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट और एक हम लोग अभी बात किए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। नाम से ये स्पष्ट है, ये जटिल होगा, बड़ा सा होगा, ये छोटा सा होगा, नॉर्मल होगा, सीधा होगा, स्ट्रेट। ध्यान दोगे, इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ये मिथाइल कोई ब्रांचिंग नहीं है, इथाइल कोई ब्रांचिंग नहीं है, प्रोपाइल कोई ब्रांचिंग नहीं है, ब्यूटाइल कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो ये सब ऑल आर कॉल्ड नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट, कोई ब्रांचिंग नहीं है। अगर कोई ब्रांच आ जाए तो वो नॉर्मल ना होके कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे 3 में ही हम लोग ब्रांचिंग में पढ़े थे आइसोप्रोपाइल, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा। इसका एक और नाम हम लोग सीखे थे कि जहां से ये वैलेंसी फ्री है वहीं से पेरेंट चेन चुनते हैं, तो पेरेंट चेन हमने चुना। नंबरिंग भी यहीं से होगा 1 2, तो लिखेंगे 1 पर मिथाइल इथाइल। इस मिथाइल का पोजीशन यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ लगाओगे तो ध्यान दो ये हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा डायरेक्ट बिना नंबरिंग किए हुए मिथाइल इथाइल, ये आईयूपीएसी नेम होगा। और वो जो था आइसोप्रोपाइल वो कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है। इसी तरीका से आप और भी देखे थे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बहुत सारे हो सकते हैं। देखो ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा, यहाँ से आप पेरेंट चेन चुनोगे, नंबरिंग भी यहीं से कर दोगे। 2 नंबर पर है, इस बार नंबरिंग दिखाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इसको लगा दोगे तो ब्यूटाइल हो जाएगा, यहाँ लगाया जा सकता है, पोजीशन को वेरी किया जा सकता है। 2 पर मिथाइल 3 कार्बन है, प्रोपाइल वैलेंसी फ्री है इसीलिए वायल आ रहा है, तो प्रोपेन हो जाता, यहाँ वैलेंसी फ्री नहीं होता। तो ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा। जितना भी शाखा वाला आ जाए वो भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा। जैसे ये देख लो आप, ये देख लो, ये भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें भी ब्रांचिंग है, यहीं से पेरेंट चेन चुनेंगे, इधर नहीं आएंगे, इधर नहीं जाएंगे क्योंकि एक ही कार्बन मिलेगा, आगे जाएंगे 2 कार्बन मिलेगा। तो 1 2 3 1 नंबर पर कोमा 1 नंबर पर बताए हुए हैं कि जितना शाखा रहेगा वो दोनों का नंबरिंग दिखा, 1,1 हाइफन डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, 1 मिथाइल 1 मिथाइल 2 मिथाइल डाई मिथाइल, यहाँ से यहाँ प्रोपाइल, ये आईयूपीएसी नेम हो गया इसका, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम 3 2 5। ये टर्सरी पेंटाइल है, टर्सरी पेंटाइल इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम। तो इस तरीका से हम लोग नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को देखें। अगर डाई ट्राई टेट्रा देख लो, यहाँ पर डाई मिथाइल लगा हुआ है, तो डाई ट्राई टेट्रा वर्ड जो है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज हुआ है। सो आप यहाँ पर डाई को मतलब डी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर कर सकते हो, कंसिडर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बट अगर इनके लिए आता है, ये 2 बार रिपीट होता है डाई मिथाइल, तो वहाँ पर आप डी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर नहीं करोगे, वहाँ पर आप कंसिडर करोगे एम को, क्योंकि ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज हुआ है डाई ट्राई टेट्रा यहाँ पर। तो ये चीज़ याद रखोगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका नेमिंग करते हैं। कि इसका नेमिंग करते हैं हम लोग। ये जो आपको दिख रहा है ये नंबरिंग कर दो, इसको इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से नंबरिंग किए हो तो 2 नंबर पर शाखा मिल रहा है, ये सही है। इधर से कर रहे हो 3 नंबर पर मिल रहा है, ये गलत है। तो नंबरिंग जब हम लोग किए तो इधर वाला नंबरिंग सही है। अब इसी के हिसाब से नेमिंग होगा, लिखते हैं। ये है मिथाइल, ये भी है मिथाइल, और ये है इथाइल। तो यहां पर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर नाम लिखेंगे, तो नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या, इथाइल पहले आएगा मिथाइल से, तो लिखेंगे इधर से नंबरिंग गलत है, इधर से सही है, तो 4 नंबर पर आया है, तो लिखेंगे 4 नंबर पर इथाइल। उसके बाद
मिथाइल है आपको एक 2 नंबर पर, एक 6 नंबर पर, तो लिखेंगे 2,6। इधर भी हाइफन देंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट और नंबर है, हाइफन। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर डाई मिथाइल हो जाएगा। डाई मिथाइल इसीलिए क्योंकि मिथाइल 2 बार है, तो 2 बार के लिए हम लोग डाई यूज करते हैं, 2 बार 2 टाइम्स के लिए डाई यूज किए, 3 टाइम्स के लिए ट्राई होगा। तो अब किसी को लग रहा होगा कि सर आप बताएं कि डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेते हैं। नहीं, ऐसा हम नहीं बोले, ये नॉर्मल सब्सटीट्यूएंट है। मिथाइल अभी भी बताइए नॉर्मल सब्सटीट्यूएंट है, और डी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर लिया जाएगा अल्फाबेटिकल का कंसिडर करेंगे ई को और एम को, तो ई पहले आता है एम से। ये नॉर्मल सब्सटीट्यूएंट है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसको नॉर्मल सब्सटीट्यूएंट बोलते हैं। यहाँ पर डाई ट्राई इस सब का यूज नहीं होगा। यहाँ से हम लोग यहाँ तक चले तो कार्बन का संख्या कितना है आपको दिख रहा है 8। 8 के लिए हम लोग यूज करेंगे ऑक्टा प्लस एन, ऑक्टेन। ये हट जाएगा इधर वाला। इस तरीका से इसका नंबरिंग हो गया। यहाँ आ जाओ, इसका नंबरिंग करते हैं। पेरेंट चेन यहाँ से यहाँ ही होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलने वाला है। आप इधर आओगे कार्बन का संख्या घट जाएगा। देख लो यहाँ पर बहुत सारा कार्बन है, नजदीक नजदीक। इधर से कर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 5 नंबर पर कार्बन है यहाँ, सॉरी शाखा। यहाँ पर आपको दिख रहा है इधर से नंबरिंग किए हो तब भी 5 ही नंबर पर आ रहा है। तो शाखा ये नंबरिंग किधर से होगा, इधर से सही है या इधर से सही है। तो ध्यान दोगे RFPD अप्लाई किए हो जब, तो RFPD जो अप्लाई किए हो इस तरफ से किए हो तो कितना नंबर पर आया, 5 नंबर पर और 7 नंबर पर। इधर से नंबरिंग किए हो तो 5 नंबर पर और 7 नंबर पर। RFPD क्या है, RFPD साइलेंट है। तो चलेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा, इथाइल पहले आएगा कि ये पहले आएगा। तो इसका नाम पहले क्या है वो सबसे बड़ी बात है कि इसका नाम लिख लो। इसको देखो कट करके यहां लिख सकते हो ऐसे आप, इस तरीका से। और इसमें पेरेंट चेन जो चुनोगे, कहां से चुनोगे, तो जहां से वैलेंसी फ्री है। इधर जाओगे एक कार्बन, इधर अभी हम कुछ देर पहले इसका नाम लिखे थे। एक ध्यान दोगे 1 2 3 एक बार यूज कर लेते, यहाँ पर डैश से यूज करेंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो यहाँ इसका जो नाम हो जाएगा 1 डैश 1 डैश, 2 बार होगा 1 डैश 1 डैश 2 बार। इसके लिए कॉमा देंगे, हाइफन, मिथाइल है मतलब कितना 2, तो डाई मिथाइल। उसके बाद यहाँ से यहाँ 3 कार्बन है, प्रोपाइल। ये बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है कहाँ पर, 5 नंबर पर। ये बड़ा सा ग्रुप को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो हम लोग नाम लिखते समय कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को स्मॉल ब्रैकेट में लेते हैं। ये कितना नंबर पर है, तो 5 नंबर पर। इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है इथाइल। तो अब आपको इसका नाम पता चल गया और इसका नाम पता चल गया। बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, तो ध्यान दोगे डी है यहाँ, वहाँ ई है। ABCD में पहले डी पहले कि ई पहले, तो डी कम्स बिफोर ई। तो यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले लेना है, मतलब इसको आगे रखना है और उसको पीछे रखना है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। डाई ट्राई टेट्रा को यूज करेंगे उसके नाम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो 5 नंबर पर लगा हुआ है 1 डैश कोमा 1 डैश डाइमिथाइल प्रोपाइल, इसको स्मॉल ब्रैकेट में रखना है। उसके बाद 5 नंबर पर यह है, इधर से हाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर इधर से नज़दीक पड़ेगा, इधर से नज़दीक पड़ गया, इधर से दूर पड़ेगा, तो ये वाला सही है। इसको लिखो 7 नंबर पर इथाइल। यहाँ से यहाँ कितना कार्बन है, 11 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड यूज करना बताए थे वो अनडेका हो जाएगा, अनडेका प्लस एन, अनडेकेन। इस तरीका से इसका नाम लिख सकते हो आप। यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम। डी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर किए हैं। ये देखो इथाइल पीछे चल गया मिथाइल से, इसीलिए क्योंकि इसमें डाई आ गया है।
इसका पेरेंट चेन इसमें चुनो, इसमें पेरेंट चेन ये हो जाएगा, पेरेंट चेन चुनोगे। इसके बाद इसका नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबरिंग कर दो। इसका नाम तो आपको अभी हम लिखना सिखाए हैं अभी भी, ये और ये सेम चीज़ है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स में। यहाँ डी है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, डी पहले आएगा, यहाँ प्रोपाइल है पी। तो इस बार भी आपको नंबरिंग जो है RFPD की साइलेंट हुआ है या नहीं वो देख लो आप। अप्लाई RFPD, इधर से नंबरिंग किए हो तो 5 नंबर 7 नंबर, 5 7 नंबर, इधर से नंबरिंग किए हो तो 4 नंबर 6 नंबर, 6 नंबर, तो 4 नंबर 6 नंबर मिला। ये वाला जो है लोवेस्ट है, ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग गलत है। तो जब ऐसा हो गया तो हम लोग नाम अभी भी लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ही। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, ये पहले आ जाएगा। तो इसका 6 नंबर पर लिखेंगे 1 डैश कोमा 1 डैश डाइमिथाइल प्रोपाइल 6 नंबर पर। उसके बाद आगे आ जाओ, 4 नंबर पर लिखेंगे प्रोपाइल, और यहां पर आपको 10 कार्बन है तो लिखेंगे डेकेन। किसी को लग रहा होगा कि सर यहाँ पर आप इसको क्यों लिख रहे हैं पहले, क्योंकि RFPD तो साइलेंट नहीं है। नहीं, वहाँ पर नंबरिंग में भी RFPD लगा था और नेमिंग में भी लग गया RFPD। तो नेम दोनों में हम लोग पढ़े अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना। तो यहाँ डी पहले आएगा पी से, तो इसीलिए इसका नाम पहले होगा। इस तरीक़ा से हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को ख़त्म किया। इस तरीक़ा से आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार रिपीट हो जा रहा हो, जैसे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये 2 बार रहता है, इसी में कहीं पर एक जगह और लगा हुआ रहता है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, क्या डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे या नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दोगे, जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक बार हो तो उसके लिए कुछ यूज करना ही नहीं है। एक से ज़्यादा बार हो तो ध्यान दोगे 2 के लिए यूज करते हैं 20, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस। इस तरीक़ा से हम लोग पेंटाकिस, इस तरीक़ा से बढ़ते चलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मोर देन 1 टाइम्स हो, मोर देन 1 टाइम, एक से अधिक बार रिपीट हो रहा हो तो 2 टाइम्स के लिए वर्ड यूज करते हैं 20, 3 टाइम्स के लिए जो वर्ड यूज करेंगे ट्रीस, 4 टाइम्स के लिए जो वर्ड यूज करेंगे टेट्राकिस, धोखा से भी यहाँ पर 5 टाइम्स के लिए जो वर्ड यूज करोगे वो आप पेंटाकिस। अगर यहाँ पर आप आगे ये कर देते हो तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, डबल एस नहीं होगा कहीं से। बच्चा लोग बड़ी बहाना बनाता है, सर डबल एस की सिंगल एस, तो वो खुद जानता है कि डबल एस उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो डबल एस जो है नहीं होगा, सिर्फ यहाँ सिंगल एस होगा। तो इस चीज़ को याद रखोगे, अगर नेमिंग में ऐसा कर देते हो तो फिर भी काट देगा, नंबर 0 मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डाई ट्राई टेट्रा अगर यूज हुआ हो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए तो उसमें उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लेते हैं, लेकिन ये वर्ड अगर यूज हुआ हो तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते। नॉट कंसिडर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसको नहीं लेंगे। इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और वहाँ पर समझते हैं कि कैसे इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये कंपाउंड जो आपके सामने है, ये कंपाउंड, इसका नाम नेमिंग करेंगे हम लोग। तो इसमें पेरेंट चेन जो चुनोगे, यहाँ से यहाँ लोगे तो कार्बन की संख्या 11 आएगा, यहाँ से यहाँ लोगे कार्बन की संख्या 12 आएगा, यहाँ से यहाँ लोगे कार्बन की संख्या 12 आएगा। तो ये वाला हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि उसमें ब्रांच घट जाएगा और इसमें ब्रांच ज़्यादा हो जाएगा। तो ये वाला पेरेंट चेन लेंगे, नंबरिंग कर दो, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 10 है। इधर से नंबरिंग करते हो इस तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीक़ा से हम लोग नंबरिंग किए। नंबरिंग करने के बाद अब हम लोग को देखना होगा कि कौन सा नंबरिंग सही है। तो इधर से किए हैं नंबरिंग, तो ध्यान दोगे 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 11, इन सब पर शाखा मिला है। इधर से नंबरिंग किए हो तो 2 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, नहीं 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर है। देख सकते हो आप 8 5 पर भी है, 8 पर भी है, 10 पर भी है और 11 पर भी है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर क्या है, RFPD साइलेंट, RFPD साइलेंट है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होगा वो नंबरिंग सही होगा। तो ये है इथाइल, ये है मिथाइल, ये भी है मिथाइल, ये मिथाइल इथाइल है, इसका नाम है मिथाइल इथाइल, या बोल सकते हो 1 मिथाइल इथाइल, वो भी सही चलेगा। इनका नाम होगा मिथाइल इथाइल, दोनों सेम है, मिथाइल इथाइल। इसका एक और नाम बताए थे आइसोप्रोपाइल, ये आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है, ये भी आइसोप्रोपाइल है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ जाएगा, तो ध्यान दोगे इसमें आ जाएगा, ये मिथाइल है M M M, यहाँ आ जाएगा। तो इधर वाला नंबरिंग जो होगा ये सही होगा और ये वाला करेक्ट होगा, ये गलत होगा। इधर वाला सही होगा क्योंकि इथाइल को जो है कम नंबर मिलना है, ये मिथाइल है, ध्यान दोगे। अब हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसका नाम भी लिखेंगे, तो लिखते हैं नाम, ये वाला नंबरिंग सही है इधर से। तो सबसे पहले अब लिखोगे किसको, आपके पास है कौन कौन, मिथाइल, एक है मिथाइल इथाइल और एक है इथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले जो आएगा वो ई आएगा, तो इसका नाम सबसे पहले लिखोगे। चलो हम ऊपर इसका नाम लिखते हैं, इस कंपाउंड का नाम ऊपर लिखते हैं। सबसे पहले इथाइल आएगा, इथाइल इधर से नंबरिंग होगा सही, तो इथाइल कितना नंबर पर है, 1 2 3 नंबर पर, तो लिखेंगे 3 पर इथाइल, 3 पर इथाइल। उसके बाद लिखेंगे हम लोग मिथाइल को या और किसी को, तो ध्यान दोगे M। अब यहाँ पर एक चीज, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गया, ये मिथाइल पहले मिलेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या मिथाइल इथाइल, तो ध्यान दोगे इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे लगाते हैं। इसमें M M नहीं चल रहा है पता कौन पहले आएगा, M E E नहीं पता चल रहा है, T H T H नहीं पता चल रहा है, Y L Y L नहीं पता चल रहा है, यहाँ E है और यहाँ कंपेयर करने के लिए कोई है ही नहीं। तो इस केस में हम लोग कौन सा चीज़ लगाते हैं, आप अगर डिक्शनरी में जाते हो खोजने के लिए नाम, तो उसमें आपको राम पहले मिलेगा फिर रामायण मिलेगा, मतलब छोटा सा जो वर्ड है वो पहले मिलता है और बड़ा वर्ड बाद में मिलता है। कैट पहले मिलेगा, कैटलिस्ट बाद में मिलेगा। तो उसी कंसेप्ट से यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं। मिथाइल को पहले लिखेंगे फिर लिखेंगे मिथाइल इथाइल को, क्योंकि कंपेयर करने के लिए कुछ था ही नहीं ऊपर में। तो हम लोग मिथाइल को लिखेंगे। मिथाइल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ 2 नंबर पर एक मिथाइल है, उसके बाद 10 पर है और 11 पर है, तो लिखेंगे 2, 10, 11 ट्राई मिथाइल। मिथाइल 3 बार है। उसके बाद आ जाएगा आपको ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल इथाइल, वो कितना नंबर पर है, 5 पर, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 पर है और 8 पर है, तो कोमा हाइफन 5, 8। ध्यान दोगे यहाँ पर वर्ड जो यूज करेंगे 20, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक से अधिक बार हो, सेम हो, अलग अलग नहीं लिखेंगे, सेम है, इसलिए एक ही जगह लिखेंगे। एक जगह लिखेंगे तो डाई नहीं लगाएंगे, डाई मिथाइल इथाइल नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग बात किया कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए 20 वर्ड यूज करते हैं। तो 20 मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल और
रूट वर्ड में कौन सा चीज यूज होगा, 12 कार्बन है, डो डेकेन। इस तरीका से हम लोग इसका कंप्लीट नाम लिखें। अब आप ध्यान दोगे कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है आपको आगे बहुत काम देगा कि लास्ट रूल क्या है इसमें। 30-40 साल पहले आइसो, नियो, सेकेंडरी और टर्सरी इस नाम का जो वर्ड आप लोग को देखने को मिलेगा, ये यूज नहीं किया जाता था आईपीएससी नोमेनक्लेचर में। कुछ दिन बाद इधर आके हाल फिलहाल में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया आजकल, और एक्सेप्ट कर लिया गया तो इसके हिसाब से जो नाम लिखते हैं उसको बोलते हैं एक्सेप्टेड नेम, जो एक्सेप्ट किया गया है। और एक ही कंपाउंड का 2 नाम हो सकता है, तो एक होता है सिस्टमेटिक नेम, जो आईयूपीएसी नेम हम लोग लिखेंगे मिथाइल इथाइल करके। तो बात उठती है कि सर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन सब वर्ड को लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ याद रखोगे आइसोनियो, साइक्लो, बाईसाइक्लो, एस्पायरो, इन सबको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर किया जाता है, जबकि 2 वर्ड याद रखोगे, ये सेकेंडरी और टर्शियरी को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिया जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कंपाउंड का नाम लिखते हैं हम लोग, 2 नाम इसका लिखेंगे, एक एक्सेप्टेड नेम और एक आईयूपीएसी नेम। तो यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ से यहाँ पेरेंट चेन लोगे तो मैक्सिमम कार्बन मिलने वाला है आपको, तो यही हो जाएगा मैक्सिमम। अब हम लोग नेमिंग कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ध्यान दोगे 8 नंबर पर जो लगा हुआ है इसका नाम क्या है, इसका 2 नाम आप लिख सकते हो। इससे पहले भी इस तरीका का था, तो आपको जो नाम हो वो हम बता रहे हैं, दोनों कौन ज़्यादा प्रीफर्ड होगा, कौन कम प्रीफर्ड होगा। तो देखो यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, तो इसका एक नाम तो यहीं से पेरेंट चेन चुनोगे और इसका नाम लिख दोगे 1 पर 1 डायमिथाइल प्रोपाइल, 1 2 3 कार्बन है, प्रोपाइल। एक इसका और नाम होगा, ध्यान दोगे, हम लोग इससे पहले पढ़े हुए थे लेक्चर नंबर 1 में, इसका जो नाम है 3 2 5 टर्सरी पेंटाइल। इसका क्या नाम है, टर्सरी पेंटाइल। अगर आपको दिख रिवाइज एक बार प्रीवियस लेक्चर पढ़ लो, तो इसका ये नाम हो गया। एक एक्सेप्टेड नेम जो है इनका, वो एक्सेप्टेड नेम जो है, एक्सेप्टेड नेम वो क्या हो जाएगा इसका, वो तो आईयूपीएसी नेम हमने लिखा, जो सिस्टमेटिक नेम होगा। इसका एक्सेप्टेड नेम होगा टर्शियरी पेंटाइल, टर्शियरी पेंटाइल। ठीक उसी तरीका से इसका नाम लिखो आप, इसका जो नाम लिखोगे तो पेरेंट चेन यहीं से लोगे, 1 2 3, 2 नंबर पर मिथाइल है, 2 नंबर पर मिथाइल, यहाँ से यहाँ 3 कार्बन है, प्रोपाइल। ये हो गया आपका सिस्टमेटिक नेम। इसका एक एक्सेप्टेड नेम होगा, एक्सेप्टेड नेम क्या होगा, तो ध्यान दो यहाँ पर इस चीज़ को हम बताए हैं कि जब ऐसा हो तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये आइसोब्यूटाइल होगा, 3 1 4, ये आइसोब्यूटाइल है, ये जो है आइसोब्यूटाइल है। सेकेंडरी ब्यूटाइल अलग होता है, वो भी पढ़े हुए हम लोग प्रीवियस लेक्चर में। तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल। तो इस तरीका से जब आप इसका नाम लिखोगे तो 2 नाम आएगा, एक नाम आएगा सिस्टमेटिक नेम, सिस्टमेटिक नेम में हम लोग लिखेंगे ये नाम हुआ और एक ये नाम है, 1 मिथाइल प्रोपाइल, डाइमिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा, डी कम्स बिफोर एम। तो डी जब पहले आएगा तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इसको जो है कम नंबर मिलना चाहिए, तो इसको कम नंबर कहाँ से मिलेगा, ये जो बड़ा सा ब्रांचिंग है ये इसको कम नंबर किधर से मिलेगा, इधर से करते हैं तो ये आएगा 5 नंबर पर, जबकि इधर से करते हैं तो ये 8 नंबर पर। मतलब सिस्टमेटिक नेम के लिए ध्यान दोगे
हम लोग RFPD लगा देते हैं एक बार। ये आया 5 नंबर पर, इधर से नंबरिंग किए तो 5 नंबर पर, और आया 8 नंबर पर। 8 नंबर पर इधर से नंबरिंग किए तो आपको मिला, इधर से नंबरिंग करने पर 8 नंबर पर, ये 5 नंबर पर और 8 नंबर पर। RFPD साइलेंट है, तो RFPD जब साइलेंट हो जाता है, RFPD साइलेंट है, तो चलेंगे हम लोग गो बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर। गो बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करते हैं कि इसको पहले लाना है, इसको बाद में, क्योंकि ये M से शुरू हो रहा है, ये D से शुरू हो रहा है, तो D से शुरू हो रहा है तो इसको नंबरिंग इधर से नज़दीक पड़ेगा, ये वाला नंबरिंग सही और ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसका जो नाम लिखोगे, सिस्टमेटिक नेम जो होगा इसका, वो क्या होगा, ध्यान दो, सिस्टमेटिक नेम इस कंपाउंड का वो हो जाएगा, इसको पहले लिखोगे तो हो जाएगा क्या, 5 नंबर पर लगा हुआ है बड़ा सा ब्रांचिंग राक्षस की तरह, 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल, डाइमिथाइल प्रोपाइल। उसके बाद ब्रांचिंग में ये आएगा, तो वो कितना नंबर पर है, 8 नंबर पर। 8 नंबर पर क्या नाम होगा, 2 पर मिथाइल प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल, 2 पर मिथाइल प्रोपाइल, ये लगा हुआ, ये बड़ा सा कहाँ लगा हुआ है, 8 नंबर पर। ये बड़ा सा कहाँ लगा हुआ है, 5 नंबर पर। इसको लिख दिए। अब यहाँ से यहाँ कितना कार्बन है, 12, तो लिखेंगे डोडेका, डोडेकेन, डोडेकेन, डोडेकेन। इस तरीका से हम लोगों को ये सिस्टमेटिक नाम मिला। इसका एक और नाम होगा एक्सेप्टेड नेम, एक्सेप्टेड नेम। इसमें फिर अलग हो जाएगा बात, इधर से नंबरिंग किए हो तब भी 5 8, इधर से नंबरिंग किए हो तब भी 5 8। तो अब चलेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आइसो है और यहाँ पर है टर्शियरी। तो हम लोग अभी अभी बात किए थे कि सेकेंडरी और टर्शियरी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसको तो भूल जाना है टर्शियरी को। तो यहाँ जो कंपेयर करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसको पी लेंगे, इसका आइसो को लेते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो तो ABCD में आई पहले आएगा किससे, पी से, तो आइसो को पहले लिखेंगे। आइसोब्यूटाइल किधर से नजदीक पड़ेगा, तो ध्यान दो, आइसोब्यूटाइल जो है इधर से नजदीक पड़ेगा, ना कि इधर से। तो इधर से जो है नंबरिंग सही होगा, ये वाला नंबरिंग सही, ये वाला गलत हो जाएगा। दोनों नाम सही है इस कंपाउंड का, ध्यान दोगे तो होगा 5 नंबर पर, इधर से नंबरिंग के 5 नंबर पर आया आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। फिर 8 नंबर पर आया टर्सरी पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल। और टोटल कार्बन कितना है, तो डोडेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, डोडेकेन 12 कार्बन के लिए आएगा। इस तरीका से इसका 2 नाम हो गया इस कंपाउंड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। बात उठती है कि सर दोनों में से कौन सा नाम सही होगा। ध्यान दोगे, अगर सिंगल करेक्ट आंसर हो, क्वेश्चन हो सिंगल करेक्ट, तो उसमें आप सिस्टमेटिक नेम को ही टिक करोगे, वही सही होगा। अगर इसको टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अगर मोर देन वन मल्टीपल करेक्ट आंसर हो, मोर देन वन आंसर करेक्ट हो, तो उस केस में आपको टिक करना होगा दोनों को, दोनों नाम सही हो जाएगा, तो दोनों को टिक करोगे। इस तरीका से हम लोग अब आगे, ये लास्ट कॉन्सेप्ट था अल्केन का। इस तरीका से नेमिंग ऑफ अल्केन हम लोग खत्म कर लिया आज के क्लास में। हम लोग इस पर होमवर्क ले लेते हैं, होमवर्क आप लोग बना के रखोगे, नेक्स्ट क्लास हम लोग होमवर्क को डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए रहा, ये आपको होमवर्क मिला है, आप इसको होमवर्क बनाओगे, खुद से बनाओगे। इसमें से आपको जो दिख रहा है ये नाम, ये और इधर का जितना भी दिख रहा है अल्फ़ाबेट का है, तो ये बिल्कुल आसान है।
इन सब का नाम खुद से लिख लोगे। हम नेक्स्ट क्लास, ये इम्पोर्टेंट कंपाउंड है और इसका नाम हम खुद से आपको डिस्कस कर देंगे। तो इस तरीक़ा से अल्केन का नेमिंग ख़त्म हुआ। अगर आप लोग ये वीडियो लेक्चर देखते हो, समझ में आता है अच्छा से, तो इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में सभी बच्चे को, ताकि अच्छा लगे। तो थैंक्स फॉर ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग।